आग लगने का अगर कोई वाकया पेश आ जाए और बेहोशी की हालत में कोई, उसको भी उस वक्त सीपीआर देंगे? अच्छा, सीपीआर जो हम कह रहे हैं ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जैसे खुदा ना खास्ता कोई जलने का वाकया हो गया या किसी का खून निकल रहा है, पहले तो आप उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। अगर वो चीज़ वर्स हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी पल्स भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम सीपीआर कर रहे होते हैं। अगर ड्राउनिंग का भी केस है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो फिर हम देखेंगे इसको क्या फर्स्ट एड देना है। लेकिन अगर बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो गया, उसका सांस का अमल रुक गया, तो सीपीआर स्टार्ट करना है। तो आखिर में आप देख रहे होंगे, आखिर में आपकी दिल की धड़कन ही बंद हो रही थी और सांस का अमल ही रुक रहा होता है। तो हर चीज़ में जाकर ना आपका सीपीआर हो रहा होता है। इस वक्त अगर हम देखें ना, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सीपीआर जो है ना, हर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को पता होना चाहिए। जैसे कि आज के डे की हवाले से देखिए, जो इब्तदाई जो हम दे रहे हैं, फर्स्ट एड का जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मकसद ही ये है कि यानी कि कोई भी शख्स, किस हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है, तो कोई भी जो उसको पहला शख्स मिल रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या देनी है। आप भी जल्दी से कुछ बता दें हमें कि किस तरह से जनरल रिस्पॉन्ड करना है बच्चों के साथ और एडल्ट्स के साथ खास तौर पे। अच्छा, सीपीआर के लिए मैं बताती हूँ, ठीक है। सीपीआर के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी तरह किसी की भी मदद करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की हेल्प है या किसी भी तरह की मदद के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सीन को असेस करना है। जब आप सीन को असेस कर लेंगे, सीन के लिए इसमें आपने पहले अपनी सेफ्टी देखनी है और फिर विक्टिम की सेफ्टी देखनी है। जब आप सीन को सिक्योर कर लेंगे, आप उसके पास जाएंगे जो शख्स आपके सामने बेहोश हुआ है। तो मैं डेमो करके दिखा दूँ। अगर ये शख्स समझे मेरी आंखों के सामने ये कोलैप्स हो गया, सडन कार्डिक अरेस्ट में चला गया है, तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि कार्डिक अरेस्ट हम कह किसको रहे हैं। कार्डिक अरेस्ट में एक्चुअली होता ये है कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है और सांस का अमल रुक जाता है। तो 3 चीज़ों के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि विक्टिम आपको रिस्पांस नहीं देगा, ना उसकी सांस चल रही होगी और ना ही उसकी नब्ज़ चल रही होगी। अब एक ले पर्सन को शायद पल्स ना चेक कर पाए, तो एक प्रोफेशनल जिसने ट्रेनिंग ली होगी उसको हम कहते हैं पल्स चेक कर लें। बाकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जो भी किसी को शख्स बेहोश मिल रहा है, उसकी सांस नहीं चल रही, उसने सीपीआर स्टार्ट करना है। तो पहले तो आपने सीन को असेस कर लिया, उसके बाद आप चेक करेंगे उसका रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए हम करते हैं विक्टिम के शोल्डर को टैप। तो मैं अब शोल्डर टैप करूँगी। हेलो, आर यू ओके? भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अगर विक्टिम ने आपको रिस्पांस दिया तो देखिए वो क्यों बेहोश होकर गिरा है। अगर उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया तो आपके इमरजेंसी वाले रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो फ़ौरन से आपने जो अगला स्टेप करना है, अगर आप पल्स चेक कर सकते हैं तो आप अपनी दोनों फिंगर कैरोटिड पल्स पर रखें। कैरोटिड पल्स को चेक करने के लिए ये है कि आप सांस की नाली ट्रैकिया पे अपनी 2 फिंगर रखें, उसके बाद स्लाइटली अपनी वाली साइड पर 2 इंचेस अवे ग्रूव पे आ जाए, यहाँ पे आपको पल्स फील होगी। अगर आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपसे पल्स चेक नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, सिर्फ बंदा बेहोश है और उसका सांस का अमल रुक गया है, यानी कि सीना जो है, उसका चेस्ट जो है वो फॉल एंड रेस नहीं हो रहा, दैट मीन के ब्रीदिंग एब्सेंट है। तो फ़ौरन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये विक्टिम कार्डिक अरेस्ट में चला गया है। तो इसके चेन ऑफ सर्वाइवल के कुछ लिंक है। पहले तो आप उस इमरजेंसी को रिकॉग्नाइज करें सेकंडों के अंदर, और उसके फ़ौरन बाद आपने इमरजेंसी नंबर डायल करना है 1122। रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल करने के फ़ौरन बाद आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। और सीपीआर को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई मेडिकल गैजेट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपने 2 हाथ दरकार हैं। आपके हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। अब सीपीआर को करने के लिए अगर आप कोई टेक्निक सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाई क्वालिटी सीपीआर कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 4-5 चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे कि आपने हाथों की पोजीशन रखनी कहाँ पर है। तो हमारा हार्ट जो है, हमने जो कंप्रेस करना है, सीने सेंटर ऑफ द चेस्ट को कंप्रेस करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से एक निप्पल लाइन लगाएंगे, सांस की नाली से एक लाइन लगाएंगे, दोनों लाइनें जहाँ पे मर्ज हो रही हैं, ये आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट बन रहा है। तो जो आपका डोमिनेंट हैंड है, उसकी हील को हम रखेंगे सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, सेकंड हाथ हम रखेंगे उसके ऊपर, उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। ये हो गई हैंड की पोजीशन। अब आपने क्या करना है, ये जो मेरे शोल्डर है, ये मैं बिल्कुल हाथों के ऊपर लेके आऊँगी और विक्टिम के साथ मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये तो हो गई हैंड की प्लेसमेंट। अच्छा, कार्डिक अरेस्ट एज नहीं देख रहा, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो ये मैं आपको अभी बड़ों में बता रही हूँ कि अडल्ट के अंदर सीपीआर कैसे परफॉर्म करना है। हैंड की पोजीशन के बाद आपने कंप्रेस कितना करना है, अडल्ट के अंदर कम से कम एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर तक आप डेप्थ अचीव करेंगे। 5 सेंटीमीटर आपके 2 इंचेस के इक्वल होते हैं, इतना आपने कंप्रेस करना है। जब वो आप कंप्रेस करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के ऑर्गन और ब्रेन तक जाएगा। सही। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल करेंगे, क्योंकि जब आप रिकॉइलिंग का ख्याल करते हैं तो आपका हार्ट रीफिल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। रिकॉइलिंग से मुराद पॉज कितना देंगे? जी, 1 सेकंड 1 दिया और फ़ौरन से आपने रिकॉइलिंग को कंसीडर किया। ठीक। और आप में रिदम क्या, यानी कि रेट क्या चलाना है, 1 मिनट में जो आपने कंप्रेशन देने हैं वो 100 से 120 के दरमियान देने हैं। तो मैं अब आपको 30 कंप्रेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इतनी देर रुकेंगे भी जी। 30 कंप्रेशन के बाद आपके पास 10 सेकंड का टाइम है कि 10 सेकंड में आप 2 ब्रेथ डिलीवर कर दें। तो 2 ब्रीदिंग को देने के लिए, क्योंकि आप आउट ऑफ हॉस्पिटल हैं जहां आपके पास शायद कोई बैरियर डिवाइस ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नोज़ को करेंगे पिंच, हेड टिल चिल लिफ्ट करके आप एयरवे को करेंगे ओपन और अपने लिप और विक्टिम के लिप के दरमियान सील बनाएंगे और जेंटली ब्लो करेंगे। जैसे ही आप ब्लो करेंगे विजिबल चेस्ट रेज होगा। अगर चेस्ट रेज हो रहा है दैट मीन कि आपकी टेक्निक ठीक है। आपने एक सांस दिया 1 सेकंड में, उसके बाद पॉज लिया, फिर आपने दूसरा सांस दे दिया। लेकिन अगर आपसे ये टेक्निक नहीं हो रही तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप कंप्रेशन लाजमी रिज्यूम कराएंगे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है कि अगर आप ब्रीदिंग दे सकते हैं दें, या किसी को होता है भाई कोविड है या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मैं फिर रेकमेंड करूंगी फर्स्ट रिस्पॉन्डर को, जो ले पर्सन है, वो कंटिन्यूसली CPR करे। क्योंकि जो कंटिन्यूसली भी आप CPR कर रहे हैं तो ब्रेन को जितना ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए वो मिल रहा है। जो आप ब्रीदिंग दे रहे होते हैं उसको आप उसको एडिशनल ब्रेथ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक।